आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लगभग जितने भी जिले हैं वहाँ पर श्रम कार्यालय द्वारा इस टाइप की रैली का आयोजन, साथ ही अगर कहीं जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन हो रहा है वो भी किया जा रहा है। जिला जैसे खंडवा में भी कल जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन हुआ गया था और आज जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर पूरे खंडवा जिले में मॉर्निंग से लेकर एक ऑटो में इस टाइप का अनाउंस और सार्वजनिक जन जागरूकता फैलाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में इस रैली के माध्यम से भी लोगों को समझाइश दी जा रही है कि किसी भी नियोजन में 14 वर्ष से कम वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको नियोजित ना करें, क्योंकि अभी जो मानसिक एज होती है बच्चों की छोटी वाली वो उसमें उनकी चेतना बहुत अधिक होती है ताकि वो पढ़े लिखे खेलकूद करें, अच्छी एक्टिविटी में संलग्न हो ताकि आगे तक उनका मानसिक विकास अच्छे से हो सके। पर अभी से बाल श्रम में नियोजित होते हैं तो उनके जो मानसिक विकास होता है वो श्रम टाइप का ही हो जाता है। उनको जीवन भर यही लगता है कि बस मुझे इतनी मजदूरी करना है, वो उससे ऊपर उठ के सोच ही नहीं पाते हैं। दूसरा ये है कि ऐसे पालक हैं जो बोलते हैं कि हमारे घर का ये बिजनेस है, हमारे घर का नियोजन है, हमारे घर का उद्योग है और हमारे खुद के बच्चे हैं। तो वैसे पालक भी ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों को घर के कामकाज, घरेलू कामकाज में संलग्न करते हैं तो वो विद्यालयीन जो समय होता है उस टाइम नियोजन ना करें और रात को 7 बजे से मॉर्निंग के 8 बजे तक वो इस काम में संलग्न ना करें। अदरवाइज उनकी जो एक्टिविटी होती है उसमें संलग्न करवाना चाहते हैं, कुछ शिक्षा के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं, वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और उनको मजबूरन बाल श्रम करना पड़ रहा है, मजबूरन कहीं ना कहीं श्रम में नियोजित होना पड़ रहा है। वो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी व्यथा कह सकते हैं। बाल कल्याण समिति की तरफ से जो भी उनके लिए प्रावधान होगी, जो भी सहायता होगी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी अगर ऐसे कहीं नियोजन में कहीं दुकानों पर बच्चे प्राप्त होते हैं तो उनको अधिनियम के तहत उन पर जो यहाँ पर नोडल अधिकारी श्रम निरीक्षक है उनके द्वारा बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा और जो नियोजक है उसके विरुद्ध 20 से 50,000 तक जुर्माने की राशि, अगर हो सका तो 6 से 3 वर्ष की जो सजा का प्रावधान है दोनों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की। यह अभियान आज मेनली तो बाल श्रम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है और ये अभियान ऐसा नहीं है कि एक दिन का है। हमारे श्रम निरीक्षक प्रति दिवस कहीं ना कहीं जो हमारा श्रमायक पोर्टल है उसके माध्यम से इसका निरीक्षण करते रहते हैं, उद्योगों का भी, नियोजकों का भी, और जहाँ भी बाल श्रम पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बट अभी खंडवा जिले में वर्तमान में तो इस तरह से कहीं पे नहीं पाया गया है और सार्वजनिक को सूचित किया जाता है कि अगर कहीं ऐसा बाल श्रम नियोजित होता है, आपको पाया जाता है तो सूचना श्रम विभाग को दे या बाल कल्याण समिति को दे या फिर जिला टास्क फोर्स समिति के सदस्य को। मैं अनिल मलगाया, सहायक श्रम पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट खंडवा। हम बाल कल्याण समिति खंडवा और खंडवा वासियों से सारे खंडवा जिले में एक ही निवेदन करते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम ना कराएं। किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चे बाल श्रम करते पाए गए तो उसे तुरंत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। बाल कल्याण समिति उन बच्चों का पुनर्वास कराकर उन बच्चों के हित के लिए जो उपयोगी होगा वो बच्चों के हित के लिए किया जाएगा। 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे भी यदि जोखिम भरे कार्य में बाल श्रम करते पाए जाए तो तुरंत सूचना बाल कल्याण समिति को करें। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है और उन बच्चों को मजबूरीवश बाल श्रम करना पड़ रहा है, वे बच्चे भी अपने खुद भी आकर या 1098 पर सूचना देकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हम बच्चों का एक ऐसा पुनर्वास कराएंगे जिससे बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति मिलेगी और बच्चे शारीरिक और बौद्धिक विकास कर शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। देखने में हम लोगों 3 दिन से लगातार ये प्रावधान कर रहे हैं कि कहीं बच्चे इस चीज में तो नहीं है कि कई जोखिम भरे कार्यों में तो नहीं है कि बच्चे, पर हमने ये देखा है कि बच्चे अपने माता पिता की मदद करते पाए गए हैं। कुछ बच्चे यदि दुकानों पे काम करते पाए गए तो तुरंत हमें सूचना मिलती है तो हम उस बच्चे को सबसे पहले सुरक्षित करेंगे कि वो बच्चा बाल श्रम में ना हो और उस बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास अच्छे से हो। दुकानदारों पे जैसा श्रम विभाग वालों से भी चल रहा है और जिला टास्क फोर्स जो समिति बनी है उसमें प्रावधान किया है 20,000 और 30,000 या 40,000 तक का जुर्माने का
और सजा का भी प्रावधान है। तो दुकानदार खुद जागरूक हो और ऐसे बच्चों को काम पे यदि आते भी है मजबूरीवश तो तुरंत हमें सूचना करें, तो हम उन बच्चों का पुनर्वास करा के उनका जो जिस कारणवश वो काम कर रहे हैं उनकी व्यथा को सुनकर उनको सुरक्षित करेंगे और उन बच्चों को काम नहीं करने देंगे।